नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी ही चीज की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश व्यापम ईएसबी कहें, व्यावसायिक परीक्षा मंडल कहें, पीईबी कहें, इसने वर्ग 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्ग 2 की मेंस परीक्षा यानी कि चयन परीक्षा जिसे हम कहते हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता है एकाएक से इन्होंने परीक्षा के जस्ट 2 महीने पहले सिलेबस बदल दिया। जैसा कि व्यापम की पुरानी आदत रही है कि इन्होंने हमेशा परीक्षा के जस्ट 1 से 2 महीने पहले ही सिलेबस बदला है। जैसा कि आपने देखा होगा पटवारी की परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ था कि जस्ट पेपर नोटिफिकेशन आया, जैसे इन्होंने वर्ग 2 का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस दे दिया था, तो उसी समय नहीं बता सकते थे क्या कि हमने सिलेबस बदल दिया है। लेकिन इन्होंने बताया कब? तो बताया है 17 जनवरी को कि हमने सिलेबस बदल दिया और सिलेबस में क्या-क्या डाला है। तो उस सिलेबस को आज हम डिकोड करने वाले हैं, यानी कि हम तैयारी कैसे करें, किस तरह से हम सिलेबस को देखें ताकि हमारी तैयारी कंप्लीट हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम चर्चा करेंगे मैथ विषय की, ठीक है ना? तो मैथ विषय के सिलेबस की डिस्कशन करने वाले हैं मैथ विषय। तो सभी ने सिलेबस देख लिया होगा और सिलेबस देख के सभी को लगभग चक्कर भी आने लगे होंगे क्योंकि उन्होंने लगभग वर्ग 2 में वर्ग 1 का सिलेबस दे दिया है। मैथ्स में आपने देखा होगा टोटल 20 यूनिट दी हैं, जिसमें से इन्होंने 10 यूनिट दी हैं मैथमेटिक्स के लिए, 10 यूनिट जो हैं जिसमें मैथ का ज़िक्र उन्होंने किया है। उसके बाद 5 यूनिट में इन्होंने फिजिक्स को भी डाल दिया गया है, फिजिक्स को भी डाल दिया है और लास्ट की 5 यूनिट में इन्होंने केमिस्ट्री को भी डाल दिया है। यानी कि अब जो मैथ वाला कोई वर्ग 2 का अगर मास्टर यानी टीचर बनना चाहेगा, तो उसे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ वाले पोर्शन को कवर करेंगे। मैथ में टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। तो ये 10 की 10 यूनिट हम कौन सी यूनिट कहाँ से कवर करेंगे, उसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट यूनिट आप देख सकते हैं यूनिट 1 संख्या पद्धति इन्होंने नाम दिया है और संख्या पद्धति में बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कक्षा 9 क्लास 9th की गणित का चैप्टर फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा कक्षा 9 की गणित का चैप्टर फर्स्ट है और ये सारे टॉपिक जो सब टॉपिक यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक प्रश्नावली के रूप में आपको क्लास 9 की गणित के चैप्टर फर्स्ट में दिए गए हैं, सारे के सारे। बात करें यूनिट 1 का दूसरा पोर्शन इन्होंने दिया है वास्तविक संख्याएँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार। तो ये है पूरा का पूरा ये है क्लास क्लास 10th का एनसीईआरटी जो गणित की है चैप्टर 1। यानी कि अगर आपको यूनिट 1 को कवर करना है तो कुछ नहीं करना है, क्लास 9 की जो गणित होगी उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना है और क्लास 10 की जो गणित होगी उसका भी आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। इसको नोट करते जाइएगा बहुत ही समय लेने के बाद, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये पूरा सिलेबस मैं ढूँढ के लाया हूँ। तो यूनिट 1 में आपको 2 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है कौन-कौन सी 9th और 10th का फर्स्ट चैप्टर। मैं चैप्टर भी बताऊँगा, चैप्टर का नाम भी यही दिया गया है संख्या पद्धति और यहाँ पे दिया गया वास्तविक संख्याएँ। आप किताब खोलेंगे 9-10 की एनसीईआरटी तो आपको पता चलेगा। बात करेंगे हम यूनिट 2। यूनिट 2 में इन्होंने बाहरी भरकम लिखा है बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकरण। तो अगर इस टॉपिक को आपको कवर करना है, ये जो ऊपर लिखा है तो इसके लिए आपको पढ़नी होगी क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा? 2। और इसी के नीचे लिखा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा कक्षा 10वीं की गणित का दूसरा अध्याय। कौन सा अध्याय? कक्षा 10वीं की गणित का दूसरा अध्याय। अब बात करेंगे हम आगे जो टॉपिक दिया गया है दो चरों में रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक्स अक्ष और वाई अक्ष के
समांतर रेखाओं के समीकरण, तो इसको कवर करने के लिए आपको पढ़ना होगा 9th क्लास का चौथा चैप्टर, 9th क्लास का चौथा चैप्टर। बात करें नेक्स्ट, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को आपको पूरे को कवर करने के लिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, और दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। और एक और दिया गया है द्विघात समीकरण, तो इस द्विघात समीकरण को कवर करने के लिए आपको पढ़ना होगा क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। यानी कि सर इन दो यूनिट का निष्कर्ष क्या निकला, आप एक बार निष्कर्ष बता दीजिए। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर यूनिट 1 कवर करनी है, यूनिट 1 कवर करनी है, तो 9 और 10वीं की गणित का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लीजिए, आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। अगर यूनिट 2 अगर हमें कवर करनी है सर, तो क्या करें, तो यूनिट 2 कवर करने के लिए हम 9 और 10 की एनसीईआरटी जो बुक है मैथ्स की, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ लें दोनों का, उसका तीसरा चैप्टर पढ़ लें, दूसरा चैप्टर पढ़ लें, और इसका हम चौथा चैप्टर पढ़ लें, और क्लास 10th की एनसीईआरटी का हम तीसरा चैप्टर पढ़ लें, तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। यानी 2 यूनिट तक का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, इतने अध्याय अगर आप पढ़ लेते हैं तो। चलिए, तो समझ में आई होगी। एक बात और, मैं इस वीडियो के एंड में आपको पूरी समरी बता दूंगा कि कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और कौन-कौन से टॉपिक छोड़ने हैं कक्षा 9, 10, 11वीं की गणित के अंदर। तो 2 यूनिट का डिस्कशन हो चुका है। तीसरी यूनिट में आप देखेंगे तो तीसरी यूनिट में दिया गया है रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण युग्म। तो इसको कवर करने के लिए, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का, 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। उसके आगे एक टॉपिक है त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, एक त्रिभुज के कुछ गुण, एक त्रिभुज में असमीकाएं। इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। एक और दिया गया है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज को पढ़ने के लिए चतुर्भुजों का कोण युग्म, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसके लिए पढ़ेंगे आप क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज। तो इसको आप पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। और लास्ट में एक टॉपिक दिया गया है व्रत, तो व्रत और उससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत, समान जीवाएं, उनकी केंद्र से दूरियां, एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, व्रत की स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से एक व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। यानी कि अगर आपको यूनिट 3 को कवर करना है, किसको, यूनिट 3 को कवर करना है, तो आप केवल 9th की एनसीईआरटी उठाएंगे और लेसन 6, लेसन 7, 8, 9 और 10, अगर आप 5 अध्याय कवर कर लोगे कक्षा 9वीं के गणित के, अगर आपने 5 अध्याय कवर कर लिए, तो आपका यूनिट नंबर 3 भी क्या हो जाएगी सर, यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 3 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सर यूनिट नंबर 4 की, कि सर यूनिट नंबर 4 को हम कैसे कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में आप देख सकते हैं हीरोन का सूत्र। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप उठाएंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। कौन सा उठाएंगे, 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपका क्या-क्या कवर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। तो इसके लिए आप उठाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। आगे है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन,
ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के एक संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण और शंकु का छिन्नक। तो आपको इस टॉपिक को कवर करने के लिए, ये जो आपका ये वाला टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, इसको कवर करने के लिए आप उठाएंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 और साथ में 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। तो इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। चलिए, तो अगर हमें सर यूनिट 4 कवर करनी हो तो कौन-कौन से अध्याय मिले हमें? तो सर हम 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी उठाएँगे और चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। सॉरी 11 तो आएगा ही नहीं, 11 नहीं आएगा। हम चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, 12 दोनों किताबों का और 13 दोनों किताबों का। तो हमारा यूनिट 4 भी क्या हो जाएगा सर? यूनिट 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 5। अगर यूनिट नंबर 5 को आप कवर करना चाहते हैं तो देखिए यूनिट नंबर 5 में क्या दिया गया है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणे के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ऊंचाइयां एवं दूरी। तो ये आपको मिल जाएंगे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर, सॉरी 9th की नहीं 10th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और 9। इन दोनों अध्यायों में आपके 8 अध्याय में यहाँ तक की चीजें कवर हो जाएंगी और ऊंचाई दूरी आपकी 9वें अध्याय में कवर हो जाएगी। वहीं बात करें कोण, त्रिकोणमितीय फलन, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय समीकरण, इसके लिए आपको उठानी पड़ेगी 11th। अब देखिए 11th पे बात आ गई है, कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी और कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी का आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तो ये आपका कवर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की आधारभूत संकल्पनाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो ये आप पढ़ेंगे 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। यानी अब बात 11 और 12 तक पहुंच गई है। तो आप, अगर आप सर यूनिट 5 कवर करना चाहते हैं तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे 10th क्लास का 8 और 9 अध्याय, और वहीं 11वीं क्लास का सर 3 अध्याय, और वहीं सर 12वीं क्लास का तो 2 अध्याय। आपका यूनिट नंबर 5 कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक दिया गया है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, ये जितने भी मैं अध्याय बता रहा हूँ ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। पुरानी टॉपिक वही है, केवल अध्याय के नाम बदल दिए गए हैं। समस्त संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण यूनिट 6, ये आपको मिलेगी 11th क्लास में। और 11th क्लास का कौन सा चैप्टर सर, 5वां चैप्टर आपको मिलेगा। और अनुक्रम तथा श्रेणी, ये आपको 11th क्लास का 9वां चैप्टर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूं, तो एक बात अपने बात दिमाग में जरूर रखें, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों अध्याय अगर आपने कवर कर लिए तो आपका यूनिट 6 भी क्या हो जाएगा सर, यूनिट 6 भी आपका कवर हो जाएगा आसानी के साथ, कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की। तो यूनिट नंबर 7 को कवर करने के लिए देखिए निर्देशांक ज्यामिति द्विमितीय कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हों, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी क्लास 9th की बुक में। कहाँ मिलेंगी, ये सारी मिलेंगी आपको क्लास 9th की बुक में, और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना पड़ेगा। निर्देशांक ज्यामिति त्रिविमीय बात करेंगे, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल, अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और विभाजन सूत्र। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th के लिए, सॉरी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12। ये वाला जो टॉपिक है आपका विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आप पढ़ेंगे 10th की किताब में चैप्टर नंबर 7 पर, चैप्टर नंबर 7 पर ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात वाले चैप्टर की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12th क्लास में। कहाँ मिलेगा, 12th क्लास में। यहाँ तक का पूरा सिलेबस आपको 12th क्लास में मिलेगा चैप्टर नंबर 11 पर। कहाँ मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा चैप्टर नंबर 11 पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे सदिश बीजगणित, तो ये सदिश बीजगणित भी उसी में आपकी कवर हो जाएगी 12th वाले सेगमेंट में, 12th वाले सेगमेंट में ये भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे अब इकाई 8 सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य वर्ग, ये सारा, यानी ये आपका जो है सांख्यिकी वाला पोर्शन, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 9th का 14 अध्याय, क्लास 10th का
14 अध्याय, क्लास 11th का 15 अध्याय, ये पूरा यूनिट 9 का यहाँ तक का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। तो अब आपका जो प्रायिकता है, प्रायिकता, अगर आप प्रायिकता को कवर करना चाहते हैं, प्रायिकता को कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए 1 मिनट मैंने पूरा निकाला हुआ है इसका। तो अगर आप प्रायिकता को कवर करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे क्लास 9th का 15 लेसन, क्लास 10th का भी 15 लेसन और 11th क्लास का भी आप 16 लेसन पढ़ेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं यूनिट 9 की। अगर यूनिट 9 को आप कवर करना चाहते हैं तो सीमा और अवकलज, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। कौन सा? चैप्टर नंबर 13। अगर बात करेंगे सातत्य और अवकलनीयता, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। कौन सा? क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। अगर आप अवकलज के अनुप्रयोग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास का टॉपिक नंबर 6 यानी अध्याय 6 पढ़ना पड़ेगा और समाकलन के लिए आपको अध्याय नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा 12th क्लास का। समाकलनों के अनुप्रयोग के लिए आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा और अवकल समीकरण के लिए आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपकी यूनिट नंबर 9 में क्या-क्या पढ़ेंगे आप? तो यूनिट 9 के लिए आप पढ़ेंगे क्या-क्या? तो याद रखिएगा यूनिट 9 के लिए 11th क्लास का 13 अध्याय और 12th क्लास के 5, 6, 7, 8 और 9 अध्याय। बात करेंगे यूनिट 10, तो यूनिट 10 का जो सदस्य विश्लेषण एवं ज्यामिति है तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका दिया गया है। पूरा का पूरा टॉपिक आपको बीएससी के अंदर मिल जाएगा जिसमें एक टॉपिक है सदस्य विश्लेषण एवं ज्योमेट्री। तो हमने मैथ के सारे टॉपिक्स को आज बताया आपको कि कौन सा टॉपिक आपको कहां से पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक आपका कहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कहां से पूछा जाएगा। अब बात करेंगे हम कि ये जो, अगर हमारा निष्कर्ष ये निकला कि पूरा इन्होंने एनसीईआरटी दिया है 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का एनसीईआरटी इन्होंने दिया है, तो ये जो एनसीईआरटी इसके कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन-कौन से टॉपिक छोड़ने हैं तो इसका भी मैं विवरण आपको दे देता हूं। सर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आप कक्षा 9th में चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 11 नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब अध्याय आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेम कहानी आपकी कक्षा 10 में भी रहेगी, आप 5 अध्याय नहीं पढ़ेंगे और 11 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे अध्याय आपको 10th के एनसीईआरटी के पढ़ने पड़ेंगे। फिर आप सिलेबस भी नहीं देखेंगे तो आपका पूरा सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। क्लास 11th में आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो चैप्टर नंबर 3 जिसे नाम दिया गया है त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ लेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद चैप्टर नंबर आप 5 पढ़ेंगे तो आपका एक समस्या संख्याओं वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो अनुक्रम और श्रेणी भी आपकी क्या हो जाएगी सर? कवर हो जाएगी, अनुक्रम श्रेणी भी कवर हो जाएगी। 12 पढ़ेंगे तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, वो भी आपकी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। अध्याय 13 पढ़ेंगे तो सीमा और अवकलज क्या हो जाएगा आपका? कवर हो जाएगा। और 15 पढ़ेंगे तो सांख्यिकी कवर हो जाएगी और 16 पढ़ेंगे तो सर प्रायिकता भी क्या हो जाएगी आपकी? कवर हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं अगर 12th क्लास की बात करेंगे तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने को मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 5 में आपको सातत्य एवं अवकलनीयता पढ़ने को मिल जाएगी, सातत्य एवं अवकलनीयता। बात करेंगे चैप्टर 6 तो आपको अवकलज के अनुप्रयोग मिल जाएंगे, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ने को मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में समाकलन पढ़ने को मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में आपको अवकलज समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने को मिल जाएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने को मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 में आपको अवकल समीकरण पढ़ने को मिल जाएंगे, अवकल समीकरण। बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की तो त्रिविमीय ज्यामिति आपको पढ़ने को मिल जाएगी, त्रिविमीय ज्यामिति जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और चैप्टर नंबर 13 आप पढ़ेंगे तो आपको प्रायिकता पढ़ने को मिल जाएगी। यानी कि इतना अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी 9 यूनिट जो मैथ में दी गई है वो कवर हो जाएंगी। क्या-क्या है एक बार क्विक देख लीजिए। कक्षा 9 की पूरी किताब पढ़नी है, केवल 5 और 11 अध्याय नहीं पढ़ना है। कक्षा 10 में 5 और 11 अध्याय को छोड़कर पूरी किताब पढ़नी है। 11th क्लास के इतने अध्याय पढ़ने हैं, 3 अध्याय, 5 अध्याय, 9 अध्याय, 12, 13, 15 और 16। 12 अध्याय के आपको इतने अध्याय, 12वीं किताब के इतने अध्याय पढ़ने हैं? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और 13। तो ये आप सोचिए कितना ब्रॉड सिलेबस दिया गया है।
आप सिलेबस ना भी देखें, अगर आप इतने अध्याय को पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस की 9 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएँगे। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही पूरा सिलेबस दिया गया है, इसी हिसाब से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टॉपिक बता दूँगा मैं कि कहाँ से आपको पढ़ने हैं और कैसे आपको पढ़ने हैं। अगर क्वेश्चन चाहिए हो या इसके ऊपर आपको कोई टेस्ट सीरीज का जॉइन करना हो, तो हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं वर्ग 2 के लिए, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उससे ऐड कर दूँगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।